धीरेंद्र शास्त्री हैं, मैं तो गुंडा कहूंगी ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश में जब तनाव पैदा करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो बागेश्वर धाम हो जिस तरीके से उन्होंने पहली बार हिंदू राष्ट्र की बात की थी, गिरफ्तारी तो तभी होनी चाहिए थी कि देश का अमन शांति और एक सामाजिक माहौल बनाने के जुर्म में उनकी पहली गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। कि आज भाजपा का कोई इस तरीके का माहौल जो नफरत परोसने का काम करता है, वो अगर भाजपा से है तो फिर जाहिर है गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि कानून इस देश के अंदर दो चल रहे हैं। एक मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग कानून है और भाजपा के गुंडों के लिए अलग कानून है। बागेश्वर धाम जैसे और भी कई बाबा इसी देश के अंदर, देखिए बाबा राम रहीम, इस तरीके के बाबा सिर्फ और सिर्फ लोग क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ एक तनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये देश जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर ऐसे बाबाओं के कहने पर चलेगा कि बाबा कहेंगे भड़काएंगे और ऐसे बाबाओं की गिरफ्तारी नहीं होती है। लोग इस देश के अंदर, अगर ये जो धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा, अगर कहीं किसी मुल्ला ने या किसी मुसलमान ने ये बात कही होती, मुस्लिम राष्ट्र की बात कही होती, तो फौरन गिरफ्तारी हो गई होती। कि ये महसूस होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। आज बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सियासी यतीम हैं, कि हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाने को तैयार है। वहाँ पर जो हो रहा है, हजारों लोग जिस तरीके से वहाँ पे पलायन करने पर मजबूर हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है लगातार। वहाँ जो भाजपा के गुंडे हैं वो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि वहाँ पर आप जा नहीं सकते, वहाँ पर लोगों से मिल नहीं सकते। ये कैसा माहौल है कि मेरे ही हिंदुस्तान के अंदर मैं किसी एक जो मेरे ही देश का एक हिस्सा है वहाँ पर मैं जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा नाम, मैं आरफा हूँ, मेरा नाम एक मुस्लिम नाम है, वहाँ पे मैं इसलिए नहीं जा सकती। कई मुसलमान पलायन कर चुके हैं, अपनी दुकानें 15 दिन से बंद रखी है, नहीं खोल रहे हैं। देखिए उत्तर काशी के पुरोला में जो हुआ वो बहुत अफसोसजनक है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम व्यापारी जो सालों से, कई साल से, 30, 40, 50 सालों से वहाँ पर रह रहे थे, सभी लोग पलायन करने पर मजबूर, उनको किया गया। वो खुद पलायन नहीं कर रहे हैं, उनको मजबूर किया गया। एक बाकायदा पोस्टर लगाया गया जिसके अंदर उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आप 15 जून तक आप घाटी खाली कर दें, वरना जो होगा उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरीके का एक पोस्टर चिपकाया जाता है, और ये कौन चिपकाता है, कौन लोग हैं, सबकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं पर भी हम लोगों को ये देखने को नहीं मिला कि कहीं पर भी किसी की कोई गिरफ्तारी हो, कहीं पर किसी भी तरीके से उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया हो, या फिर किसी तरीके की कार्यवाही की गई हो पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा। बल्कि किसको ये वो नया भारत है कि जहां पर मुसलमानों के साथ ही जुल्म किया जाता है, मुसलमानों के साथ ही अत्याचार होता है, फिर मुसलमानों की दुकानें जलाई जाती हैं, मुसलमानों की दुकानें खाली कराई जाती हैं, उनको पलायन करने पर मजबूर किया जाता है, और फिर उन्हीं को गाली दी जाती है, और फिर एक फिल्म बना करके उन्हीं को आतंकी, जिहादी और जाने क्या क्या बताया जाता है। ये हम उस नए भारत में जी रहे हैं जहाँ पर एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन आज पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गया वो सबका साथ, कहाँ गया सबका विकास, और कहाँ गया वो सबका विश्वास जिसकी बात मोदी जी करते हैं। आज हजारों लोग पुरोला घाटी से लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ लगातार जिस तरीके का माहौल है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोगों के घरों पर तोड़फोड़ चल रही है, साफ विजुअल्स हैं, दुकानें तोड़फोड़ की जा रही हैं। वहाँ से ऐसे विजुअल्स भी सामने आए हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग अपनी दुकानों को, जो कई सालों से, बरसों से वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर दुकानें, व्यापारी हैं वहाँ पर दुकानें चला रहे थे, कपड़ा व्यापारी, कई तरीके के व्यापार हैं उनके, उसको हमने देखा है कि तहस नहस करते हुआ एक दल है जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ही दल से है, वो भाजपा के सपोर्टर्स हैं, और ये किसके संरक्षण से हो रहा है ये सब हम जानते हैं। आज बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ये महसूस होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। आज बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सियासी यतीम हैं, कि हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने को तैयार है। वहाँ पर जो हो रहा है, हजारों लोग जिस तरीके से वहाँ पे पलायन करने पर मजबूर हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है लगातार।
वहाँ जो भाजपा के गुंडे हैं वो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि वहाँ पर आप जा नहीं सकते, वहाँ पर लोगों से मिल नहीं सकते। लगातार मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि मैं इस बात को लगातार कह रही हूँ कि मैं वहाँ पर अपने एक डेलीगेशन लेके जाना चाहती हूँ, और लोग वहाँ मुझे कह रहे हैं कि आप अभी वहाँ पर मत जाइए क्योंकि माहौल ख़राब है। ये कैसा माहौल है कि मेरे ही हिंदुस्तान के अंदर मैं किसी एक जो मेरे ही देश का एक हिस्सा है वहाँ पर मैं जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा नाम, मैं आरफा हूँ, मेरा नाम एक मुस्लिम नाम है, वहाँ पे मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय से मैं आती हूँ। मेरे लोग वहाँ पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से हैं। पत्रकार डरा हुआ है वहाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि इलाके में ना कोई टेंशन है और ये ना कोई नफरत की बात है, लेकिन ये लव जिहाद यकीनन एक समस्या है। देखिए, ये पूरा मामला जिस तरीके से हुआ और इस मामले को जिस तरीके से भाजपा के पुष्कर सिंह धामी सरकार को हैंडल करना चाहिए था। देखिए, मामला क्या था? मामला था कि एक लड़की जो नाबालिग है, नाबालिग लड़की का जिसके साथ भी एक रिलेशन था या दोस्ती थी या जो भी था, वो एक हिंदू समुदाय से लड़का आता था, एक मुस्लिम समुदाय का लड़का जो कि एक दोस्त के तौर पर, एक मित्र के तौर पर उस अपने दोस्त की मदद कर रहा था। क्योंकि वो जो एक हिंदू समुदाय से लड़का था, लड़की भी हिंदू समुदाय से थी, इसको एंगल जो दिया गया वो एंगल लव जिहाद का एंगल दिया गया। फिर दोनों लड़कों की अरेस्टिंग हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। जब अरेस्टिंग हो गई, गिरफ्तारी हो गई, तो फिर मामला जिस तरफ मोड़ा गया वो बेहद चिंतनीय है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर कोई किसी भी तरीके को क्राइम करता है तो हमारे पास इतने लॉज हैं, इतनी हमारे पास कानून है कि हम उस कानून के तहत, इस देश का कानून उस तरीके से कम काम करता है कि हम उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो फिर कम से कम उसको हम वहीं पे ख़त्म करें और कानून फिर अपना काम शुरू करें। लेकिन लैंड जिहाद, लव जिहाद बोलकर डराया जा रहा है। सबसे पहले तो लैंड जिहाद आया नाम, मुसलमानों को तो हर तरीके से डराया और धमकाया जाता है। क्योंकि अगर वो इस देश के अंदर रह रहे हैं तो आप देखिए कि आप सोशल मीडिया खोल के देखिए कि आज ही मैं देख रही थी कि ट्विटर के जो सीईओ हैं आज वो कहते हैं कि देखिए, मुझे तो किसानों के जो प्रोटेस्ट के टाइम पे मुझे ये कहा गया, मुझे धमकाया गया, मुझे धमकियां मिली, उसको किसानों के जो प्रोटेस्ट के जो हैशटैग्स थे उसको नहीं चलाने के लिए कहा गया। मुझे जब आप ये सोचिए कि विदेशी कंपनियों के सीईओ को धमकी मिलती है तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि विदेशी कंपनियों के सीईओ जब ये इस बात की पुष्टि अब कर रहे हैं तो इस देश की मीडिया का क्या हाल है। आप बखूबी समझ सकते हैं कि इस देश की मीडिया किसके लिए, किसके कहने पर काम कर रही है। और जहाँ तक पुष्कर सिंह धामी का सवाल है कि वो कहते हैं कहीं सब कुछ ठीक है, तो देखिए वो तो मोदी जी भी कहते हैं कि देश के अंदर सब चंगासी कौन कहता है? देखिए, देश के अंदर अच्छे दिन आने थे, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन आप मोदी जी कहते हैं सब कुछ चंगासी। तो देखिए, आज आपको लगता है कि देश के अंदर सब ठीक है, एक समुदाय के लोग जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, कभी 72 हुरे फिल्म। आज इस देश के का दुर्भाग्य ये है कि आज इस देश के जो अहम मुद्दे हैं वो 72 हुरे फिल्म नाम की फिल्म के ऊपर डिबेट्स होती है, मारपीट होती है चैनलों के अंदर। वहाँ पे नौबत यह आती है कि एक दूसरे के ऊपर चप्पल और जूते बरसते हैं। तो आज इस देश के जो अहम मुद्दे हैं वो ये हो गए हैं कि आपको मरने के बाद क्या मिलेगा, क्योंकि जीते जी तो इंसान की कोई वैल्यू है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। तो मरने के बाद आपको 72 हुरे मिलेंगी या 100 अप्सराएं मिलेंगी, ये तय इस देश के स्टूडियो के अंदर हो रहा है। आप ये सोचिए। आरफा जी, एक वीडियो आज आपने देखी होगी, कुछ लड़के जो हैं जय श्री राम के नारे लगाकर एक घर पर जो है लठ बरसा रहे हैं और काफ़ी, और वहाँ पर पुलिस वाला बड़े प्यार से उसको हटा रहा है। अगर यही कहीं मुद्दे में मुसलमान कर रहा होता तो उसका क्या अंजाम होता? देखिए, जब द कश्मीर फिल्म आई तो लगातार एक समुदाय जो है, जो यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है, वो लगातार चीख कर, चिल्ला कर इस बात को कह रहा था कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो नरसंहार हुआ, वो गलत हुआ। बिल्कुल हम मानते हैं कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी भी समुदाय के साथ जो भी हुआ आज तक वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए और कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि एक समुदाय के साथ अगर होता है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसके साथ अगर होता है तो वो आप उनको आतंकवादी की श्रेणी में ले आते हैं कि जो करने वाला है वो आतंकवादी है, वो जिहादी है। लेकिन वहीं पर अगर बहुसंख्यक समुदाय से अगर कोई व्यक्ति किसी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ
इसी तरीके का व्यवहार करता है, तो आप अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ देते हैं कि हम सनातनी हैं। और आप अगर आप कुछ किसी समुदाय के साथ करते हैं तो फिर वो हिंदू राष्ट्र की तरफ आप उसको मोड़ देते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की हम का निर्माण कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो है, जय श्री राम के नारे लगाना, मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारना पीटना, उनकी लिंचिंग करना, एक मॉब जिसकी आइडेंटिटी साफ नजर आ रही है, तमाम जो विजुअल्स आ रहे हैं उस पर साफ तौर से आ रही है। लेकिन आप देखिए कोई गिरफ्तारी अभी तक कहीं हुई है क्या? साक्षी मामले में जब साक्षी का मामला हुआ था, साहिल और साक्षी का, तो बाबा बागेश्वर धाम का जो एक स्टेटमेंट है कि जो लव जिहाद मुसलमान फैला रहे हैं और हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है, जब से ये मामला तूल पकड़ा हुआ है, जो आज उत्तराखंड में जो पलायन करने पे मुसलमान मजबूर है। देखिए जिस तरीके से 2014 के बाद आप कह रहे हैं कि तब से नहीं, मैं तो कहूँगी 2014 से लगातार जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुसंख्यक को ये बताया जा रहा है कि देखिए हिंदू खतरे में है लगातार, क्योंकि उस 2014 से पहले ये कहा जाता था बाबा ने प्रमुख किया। नहीं आप वहीं आ रही हूँ कि 2014 से पहले ये बताया जा रहा था कि हिंदू खतरे में है, आप एक ऐसी सरकार लाइए, आप प्रधानमंत्री हिंदू बनाइए, प्रधानमंत्री ऐसा बनाइए कि जो इस देश के अंदर इस देश को आज़ादी दिला सके। तो 2014 से पहले भी खतरे में थे और 2014 के बाद भी गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, कानून मंत्री आपका, और फिर भी बहुसंख्यक जो है वो बहुसंख्यक की जो बेटियां हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ही कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, तो बेटी किससे बचानी है और बेटी किसको पटानी है? तो अभी भाजपा के सारे जितने भी नजर आ रहे हैं सारे भाजपा के ही नजर आ रहे हैं। बाबा जी का, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवोक करने के बाद ही ये मामला तूल पकड़ा है उत्तराखंड का, मुसलमान पलायन करने पे मजबूर है। देखिए जो ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, देखिए इस तरीके के ढोंगी बाबा हर रोज मार्केट में आते हैं और अलग अलग नामों से अलग अलग वेशभूषा पहन करके, जैसे कि मोदी जी कहते हैं वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो ये पहचाने जा रहे हैं। देखिए बागेश्वर धाम जैसे और भी कई बाबा इसी देश के अंदर, देखिए बाबा राम रहीम, देखिए इनके आने से शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि इस तरीके के बाबा सिर्फ और सिर्फ लोगों आज क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ एक सांप्रदायिक माहौल, एक तनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये देश जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर ऐसे बाबाओं के कहने पर चलेगा कि बाबा कहेंगे भड़काएंगे और ऐसे बाबाओं की गिरफ्तारी नहीं होती है? लोग इस देश के अंदर, अगर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा, अगर कहीं किसी मुल्ला ने या किसी मुसलमान ने ये बात कही होती, मुस्लिम राष्ट्र की बात कही होती, तो फौरन गिरफ्तारी हो गई होती। अभी पीछे आपने देखा भी होगा, बाबा को तो ट्रेन हाथ से कभी ज्ञान था। वही मैं कह रही हूँ कि बालासोर की जो घटना हुई, वो कहते हैं कि मुझे पहले से ही ज्ञान था। तो देखिए इस तरीके के जो ढोंगी बाबा हैं, आपने क्यों इतने हजारों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो मानती है ना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जिस तरीके का सेंसिटिव मामला अभी उत्तरकाशी में हुआ है, मुसलमान पलायन कर रहे हैं वहाँ पर, बाबा के इस बयान से बाबा से पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा को से भड़काऊ बयानबाजी वाला केस तो उन पे लगता होगा, मतलब लगना चाहिए। जैसे हालात हैं जो पैदा कर दिए उनके बयानबाजी से, जैसे कि दिल्ली दंगों के मामले में हुआ था, जरा सी भाषणबाजी के मामले में आज एक 1000 दिन हो गए लोगों को जेल में। आप लीगल मामले कैसे देखते हैं? देखिए जिस तरीके से उन्होंने पहली बार हिंदू राष्ट्र की बात की थी, गिरफ्तारी तो तभी होनी चाहिए थी कि देश का अमन शांति और एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के जुर्म में उनकी पहली गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए इस देश के अंदर कानून जो है, वो कानून किस तरीके से और किसके इशारे पर काम कर रहा है हम सब जानते हैं कि आज भाजपा का कोई इस तरीके का माहौल जो नफरत परोसने का काम करता है, वो अगर भाजपा से है तो फिर जाहिर है गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि कानून इस देश के अंदर दो चल रहे हैं। एक मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग कानून है और भाजपा के गुंडों के लिए अलग कानून है। मैं तो गुंडा कहूंगी ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश में जब तनाव पैदा करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बागेश्वर धाम हो या कोई बाबा राम रहीम हो या कोई भी इस तरीके के जो अपने आप को संत और अपने आप को बाबा कहते हैं, तो जाहिर सी बात है। नाम और भूल रही हैं आप, बाबा रामदेव। देखिए इस तरीके के 2014 में बाबा रामदेव मदद करते हैं भाजपा की, 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवाने की बात वो कर देते हैं। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर,
तो 2024 में ये मदद करने वाले हैं देखिए ये सारे बाबा समय समय पर जब चुनाव आते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, इनको काम दे दिया जाता है, फिर उसके बाद ये शांति पकड़ लेते हैं। और अभी इसी तरीके के बाबा ही नहीं, अभी और तमाम लोगों को काम मिले तो मान हुए हैं। लिया जाए कि देश बाबाओं से चलेगा। हम तो देश संविधान से चलाना चाहते हैं। अगर मोदी जी अगर बाबाओं से चलाना चाहते हैं, ढोंगी बाबाओं से, तो फिर देश कितने खतरे में है वो अब देश की जनता तय करेगी। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल है, भाजपा जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो साहिल और साक्षी की बात हो, चाहे फिर वो जिस तरीके का हमने देखा कि उत्तराखंड के पुरोला में जो हुआ, जिस तरीके से लोग पलायन करें, एक समुदाय को सिर्फ टारगेट करके चुनाव आते हैं, तो ये इसी तरीके की लिंचिंग, इस तरीके की घटनाएं आम हो जाती हैं। कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कहीं किसी तरीके का कोई मामला नहीं होता, आप देख रहे हैं। और लगातार पुष्कर सिंह धामी कहती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी का क्या, जो साफ तस्वीरें हैं सामने, लेकिन तोड़-फोड़ करते हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं होती है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से कश्मीर में पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, अब उत्तरकाशी में हो रहा है, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मीडिया भी भाजपा से मिला हुआ है इस तरीके से? देखिए, आप मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी तो आप बात ही ना करें, क्योंकि आज वो जिस तरीके से सत्ता की दलाली कर रहा है, और बड़े अफसोस के साथ इस बात को कह रही हूँ कि लोकतंत्र का एक पिलर तो धराशायी पूरी तरीके से हो चुका है। क्योंकि अब हालात ये हैं कि जब यही लोग, कश्मीर फाइल पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, जो कहते थे कि कश्मीरी पंडितों के पलायन से जो है वो मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ता और इसी देश का हिस्सा था कश्मीर, और आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप कहाँ थे? लगातार इस बात को सोशल मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे तब उस वक्त आप लोग कहाँ थे? लेकिन आज पूछना चाहती हूँ उन्हीं से कि आज जब पुरोला में, उत्तरकाशी के अंदर जब लोग पलायन कर रहे हैं, तब आप लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों इतनी, क्या सत्ता की चापलूसी हो गई, क्या तलवे चाटने हो गए कि आप जो जिसका काम सत्ता से सवाल करना है, आज आप उन्हीं के पिट्ठू बन गए हैं? तो देखिए, आज अगर हम उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि आज वो सत्ता के खिलाफ जाकर के उसके विरोध में कोई बात लिखेंगे, रूबिका लियाकत जिस तरीके से ट्रेन हादसा हुआ, फर्जी खबर चलाई और वो निकाल दी गई, या जो भी उसके पीछे वजह रही, लेकिन जो सामने जो खबर आई सोशल मीडिया के द्वारा, वो यही खबर आई। तो इसी तरीके से देखिए, इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस तरीके की खबरें दिखाने का काम नहीं करता। 15-20 दिनों से लगातार पलायन हो रहा है, लेकिन कोई खबर कहीं किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं है, कहीं किसी पत्रकार के मुंह से किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठती है, देश खतरे में नहीं आता है। तमाम जो महिला मंत्री हैं, तमाम जो वो लोग हैं जो देश विरोधी, जो कहते थे कि जो अगर हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो देश विरोधी जो काम हो रहे हैं, लेकिन आज अगर लोग पलायन कर रहे हैं, इसी देश के लोग, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, जैसा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार कह रही है।